यूज करेंगे कंटेनर माइनस फ्लूइड का। देन इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे एक और क्लास ROW क्लास। ये अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे स्लाइडर के लिए कोड लिखेंगे। तो बेसिकली बूट स्टेप में स्लाइडर को कैरोजल बोला जाता है, कैरोजल क्लास उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो यदि आपको बूट स्टेप में जाकर के कैरोजल को पढ़ना हो या स्लाइडर को देखना हो तो आप वहाँ पे कैरोजल नेम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको स्लाइडर मिल जाएगा। तो इस स्लाइडर में हम लोग देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि लेफ्ट राइट इमेज मूव हो रहे होते हैं, उसमें दो आइकन्स लगे हुए होते हैं। उसके नीचे आपने देखा होगा कि डॉट बन के आता है, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, ये जितने नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं उतने ऑप्शंस बन के वहाँ पे आते हैं। तो उनको बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ता है हमें, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें क्लास यूज होता है वो देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट जो आपका क्लास होता है वो होता है कैरोसेल क्लास, ठीक है। एंड जो इसमें सेकंड क्लास होता है वो होता है आपका स्लाइड। फिर ये डिव यहाँ पे क्लोज होता है। इस डिव के अंदर जो इमेजेस पास किए जाते हैं, आपने देखा होगा कि एक इमेज के बाद दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, या जितनी नंबर ऑफ इमेजेस आप चाहते हैं उतनी इमेजेस को पास कर सकते हैं। तो उन सभी इमेजेस को पास करने के लिए यहाँ पे एक और क्लास यूज की जाती है, जिस क्लास का नेम है कैरोजल माइनस इनर क्लास, ठीक है। उस पूरे होल इमेज को पास करने के लिए यहाँ पे जो क्लास यूज की जाएगी वो यूज की जाएगी आपकी कैरोजल माइनस इनर क्लास। फिर इस कैरोजल माइनस इनर क्लास के अंदर वो इमेज जो सिंगल सिंगल पास किए जाएंगे, फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, उसके लिए भी यहाँ पे एक क्लास होता है, उसका क्लास नेम है कैरोजल माइनस आइटम क्लास, ठीक है। कैरोजल माइनस आइटम क्लास ये यहाँ पे होगा। और अब इसके अंदर हम पास करेंगे इमेज का नेम। एक कैरोजल आइटम के अंदर एक इमेज का नेम पास होगा। इमेज के नेम को पास करने के लिए img टैग, src एट्रीब्यूट, और इस src एट्रीब्यूट के अंदर इमेज का नेम। तो अपने फोल्डर से कोई इमेज रख देते हैं। ये 3 मैं इमेज यहाँ से कॉपी किया और अपने कोड वाले फोल्डर में मैंने इसको रख दिया। इसका नेम भी मैंने चेंज कर दिया। ये मैंने इमेज का यहाँ पे नेम पास कर दिया कोड में .jpg। फिर मैंने यहाँ पे इसका स्टाइल से हाइट सेट कर दिया। जो इमेज की हाइट आएगी वो आएगी आपकी लगभग 350 पिक्सल, और जो विड्थ आएगी वो 100% आएगी। क्यों मैंने दिया, क्योंकि हो सकता है कि ये इमेज की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी हो, हमें एक लिमिटेड एरिया में चाहिए, तो मैंने इसके लिए इसका स्टाइल सेट कर दिया। इस स्टाइल में मैंने दे दिया हाइट 350 पिक्सल और विड्थ इसका दे दिया मैंने 100%। तो ये देखिए, ये कैरोजल माइनस आइटम यूज किया गया है। यदि मैं इस पेज को रन कराता हूँ, अभी जो आपको दिख रहा है, तो आपको आपका ये पेज रन हो जाएगा। ये पेज रन तो हो गया, बट आपको इमेजेस दिख नहीं रही है, जबकि मैंने यहाँ पे अपने कोड में इमेज को सेट कर रखा है। आपने देखा होगा कि स्लाइडर में इमेजेस होते कई हैं, बट वो इमेज बाकी के जो होते हैं, जो नंबर ऑफ इमेज होते हैं, वो एक के बाद दिखते हैं। जब तक फर्स्ट इमेज मूव नहीं होती है, फर्स्ट इमेज स्क्रॉल नहीं होती, तब तक सेकंड इमेज या थर्ड इमेज नहीं दिखती है। लेकिन इसमें हमें फर्स्ट इमेज बाय डिफ़ॉल्ट दिखाना पड़ता है कि जैसे हमारा वेबसाइट या वेब पेज लोड हो, तो उसमें कौन सी इमेज को आप सबसे फर्स्ट रखना चाहते हैं, किस इमेज को आप फर्स्ट शो कराना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक और क्लास का यूज करना पड़ता है, जिस क्लास का नेम है एक्टिव क्लास। इस एक्टिव क्लास से वो इमेज, वो एलिमेंट, वो सेक्शन आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जिस इमेज को हम लोगों ने एक्टिव पास कर रखा है वो इमेज आपकी यहाँ पे अब डिस्प्ले होने लगी।
ठीक है। लेकिन हमें इसके बाद और भी इमेजेस लगाने हैं, जो इमेजेस अपने आप ऑटोमेटिक एक के बाद एक स्क्रॉल होते रहेंगे। ये तो मैंने एक्टिव पास कर दिया तो ये इमेज दिख गई। अब सेकेंड इमेज यदि आपको पास करना है तो आपको फिर से यूज करना पड़ेगा डिव क्लास, और यहाँ पे देना पड़ेगा आपको कैरोसेल माइनस आइटम। मीन्स आइटम क्लास उतने टाइम यूज होगा जितनी बार आपको नंबर ऑफ इमेज पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास को। सबसे पहला मैंने जो क्लास यूज किया था वो यूज किया था कंटेनर माइनस फ्लूइड का। इसका वर्क मैंने आपको बताया कि जो आपका ये स्लाइडर या वेब पेज दिखेगा वो पूरे के पूरे विड्थ में दिखेगा, पूरे के पूरी स्क्रीन में दिखेगा। सेकंड मैंने बताया सेक्शन के लिए स्लो क्लास का यूज, कि आपका जो सेक्शन डिस्प्ले हो रहा है, आपका जो रो बन रहा है वो इस क्लास के थ्रू हो रहा है। फिर जो आपका स्लाइडर बनेगा उस स्लाइडर के लिए दो क्लास कैरोसेल और स्लाइड क्लास। फिर उस स्लाइडर के अंदर जो नंबर ऑफ इमेजेस रखे जाएंगे, 1 2 3 4 जितने भी, उनके लिए आपका ये क्लास कैरोसेल माइनस इनर क्लास। फिर जो नंबर ऑफ इमेजेस रखे जाएंगे उन सभी इमेजेस को अलग अलग रखने के लिए कैरोसेल माइनस आइटम क्लास। इस कैरोसेल माइनस आइटम क्लास के साथ एक और क्लास यूज किया गया एक्टिव। इसका रोल है कि जो आपकी फर्स्ट इमेज या सेकंड इमेज या किस इमेज को 10 हमने अगर स्लाइडर में इमेज दिया तो उसमें से कौन सी इमेज होगी जिसको हमें फर्स्ट डिस्प्ले करना है, सबसे पहला इमेज कौन सा होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने यूज किया है एक्टिव क्लास। अब यहाँ पे कैरोसेल माइनस आइटम के अंदर हम सेकंड इमेज पास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दिया IMG SRC और यहाँ पे मैंने पास किया इमेज का नेम, और ये इमेज सेकंड है .jpg। यहाँ भी सेम स्टाइल वगैरह दे देते हैं हम, क्योंकि ये सेकंड इमेज आएगी उसकी भी हाइट आपकी होगी 350 पिक्सल और जो आपका विड्थ होगा वो होगा 100%। ऐसे ही केस में फिर से हम एक और इमेज लगा देते हैं, तो उसके लिए भी जो आपकी क्लास होगी वो होगी कैरोसेल माइनस आइटम। ठीक है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे IMG SRC और यहाँ पे हम देंगे इमेज का नेम। ये थर्ड इमेज JPG, और यहाँ पे फिर से पास करेंगे स्टाइल में देंगे हम हाइट कॉलन अगेन 350 पिक्सल और यहाँ पे विड्थ देंगे 100%। ये थर्ड इमेज आपकी लग गई। इसमें देखिए हम केवल पहली इमेज में एक्टिव पास किए, बाकी इमेज में आपको एक्टिव देने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक्टिव इसको इसलिए दिया है कि जब हमारा पेज लोड होगा तो उस केस में फर्स्ट इमेज हमें किसको दिखाना है, फर्स्ट इमेज हमें किसको शो करना है, उस केस में मैंने एक्टिव पास कर रखा है। यदि आपको इनमें से किसी इमेज को फर्स्ट रखना होगा तो आप उसमें एक्टिव पास कर देंगे, बाकी में एक्टिव पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि हम अपने कोड को रन कराते हैं तो अभी भी हमारा स्लाइड मूव नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक चलेगा नहीं। इसको ऑटोमेटिक चलने के लिए, ऑटोमेटिक मूव कराने के लिए आपको एक और एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, जिस एट्रीब्यूट को हम लोग यूज करेंगे कैरोसेल माइनस इनर क्लास के अंदर। ठीक है, उस एट्रीब्यूट का नेम है डेटा माइनस राइड। ठीक है, डेटा माइनस राइड, इसकी वैल्यू है कैरोसेल। तो इसका यूज किया जा रहा है इमेजेस को मूव कराने के लिए। इसकी कोडिंग आपके जावा स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। डेटा माइनस राइट यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बनाया गया है और उसकी वैल्यू पास की गई है कैरोसेल। ठीक है, तो अब मैंने इसको सेव किया, अब रन करा, यहाँ पे रिफ्रेश किया, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपकी इमेज देखिए चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। फर्स्ट इमेज के बाद सेकंड इमेज और ये थर्ड इमेज, अगेन आपकी फर्स्ट इमेज आ जाएगी इसी सीक्वेंस में। ठीक है, ऐसे आपकी इमेज ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। तो ये तो हुआ ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, जिसमें एक टाइम ड्यूरेशन सेट है, उस टाइम ड्यूरेशन से ये चेंज हो रही है। बट हमें ऐसा करना हो, आपने देखा होगा कि स्लाइडर में दोनों साइड में एरो लगे होते हैं जिनको बोलते हैं कंट्रोल, जिन कंट्रोल का यूज करके आप अपने मन से लेफ्ट राइट या नेक्स्ट फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे दोनों साइड पे एरो लगा होता है, एक आपका लेफ्ट साइड में एरो लगा होता है और एक राइट साइड में एरो लगा होता है। राइट साइड के क्लिक करने पे आपका इमेज फॉरवर्ड होता है और लेफ्ट साइड के क्लिक करने पे प्रीवियस होता है। तो वो उसको बोलते हैं बूट स्टेप में कंट्रोल्स। उस कंट्रोल्स को यदि हमें लगाना हो तो हम क्या करेंगे,
उस कंट्रोल्स वाले आइकन्स पे क्लिक करने पे हमें इमेज को मूव कराना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी आपको क्लासेज एंड कोडिंग लिखनी पड़ेगी। वो कहाँ पे लिखना पड़ेगा वो आपको देखना है। तो आपने यहाँ पे जो क्लास यूज किया है कैरोसेल माइनस इनर क्लास, ये क्लास है आपका। दिखाई क्या हुआ? सर स्क्रीन नहीं शो कर रही है। वेट, एक बार मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर बताइएगा। ओके सर। वेट, मैंने प्रेजेंट पे क्लिक किया, ये एंटायर स्क्रीन अगेन मैंने प्रेजेंट कर दिया। अब आई थिंक आपको दिख रहा हो, दिखा आपको? नहीं सर। तो आप ऐसा करिए, अपना आप एक बार डिस्कनेक्ट करिए और फिर से उस लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट होइए। एक बार आप इस नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करिए एंड देन फिर से आप कनेक्ट होइए, फिर आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब हमें क्या करना है कि कंट्रोल्स लगाने हैं। तो कंट्रोल्स लगेंगे कहाँ, जो आपने कैरोसेल माइनस इनर का डिव है आपका, कैरोसेल माइनस इनर, उसके जस्ट बाद आपको ये मिलेगा, ये डिव मीन्स कैरोसेल के अंदर, कैरोसेल माइनस इनर के अंदर, यहाँ पे आपको आना है, इसके बाहर कैरोसेल माइनस इनर के बाहर, और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल्स से रिलेटेड कोडिंग करेंगे। कंट्रोल्स आपका क्या क्या लिखा जाता है, तो बस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए टैग, क्योंकि वो क्लिकेबल होता है, HREF। ए टैग आपका क्लोज। इस ए टैग के लिए आपका क्या क्लास होता है, जो नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए होता है। तो यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो है आपका, कर रही है। जी, सर अब कह रहे हैं आप शो कर रही है। ठीक है, डन। कैरोसेल माइनस कंट्रोल माइनस PREV, ये क्लास होता है प्रीवियस के लिए। जो आपका लेफ्ट एरो बनेगा, लेफ्ट सिंबल या आइकन बनेगा, उसके लिए, उसके क्लिक के लिए इस क्लास का हम लोग यूज करते हैं। और वो जो आपको आइकन डिस्प्ले हो रहा होता है, आइकन दिख रहा होता है, उसके लिए भी क्लास बनी हुई है। उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्पैन टैग का, और इस स्पैन टैग के अंदर हम लोग यूज करेंगे क्लास, उस क्लास का नेम होगा कैरोसेल माइनस कंट्रोल माइनस PREV माइनस आइकन। यदि आप इस क्लास का यूज करते हैं कैरोसेल माइनस कंट्रोल माइनस PREV माइनस आइकन का, तो आप देख पाएंगे कि आपके लेफ्ट साइड में एक आइकन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा ये आइकन। अब इसके क्लिक पे हमें प्रीवियस करना भी है कि जब हम इस पे क्लिक करें तो हमारा इमेज ऑटोमेटिक प्रीवियस हो जाए, ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है। इस एट्रीब्यूट का नेम है डेटा माइनस स्लाइड, और इस डेटा माइनस स्लाइड की वैल्यू है आपकी PREV मीन्स प्रीवियस। ये डेटा माइनस स्लाइड आपका है, इस ए टैग के लिए एट्रीब्यूट है यहाँ पे बूट स्ट्रैप में। ये ए टैग का एट्रीब्यूट HTML में नहीं बनाया गया, ये बूट स्ट्रैप में बनाया गया है, और इसका कोड लिखा गया है जावा स्क्रिप्ट पे। ये आपके क्लिक इवेंट को परफॉर्म कर रहा है, और इसमें कोडिंग लिखी गई है प्रीवियस होने की। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा माइनस स्लाइड PREV, इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे जब मैं रन कराऊंगा, रिफ्रेश किया, अगेन आइकन हमें दिख रहा है, मैंने प्रीवियस पे क्लिक किया, फिर भी ये प्रीवियस हो नहीं रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे एक और काम करना पड़ेगा कि हमें प्रीवियस किसको करना है। तो हमें प्रीवियस कैरोसेल को करना है, तो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे एक ID की वैल्यू को। तो यहाँ पे सपोज दैट मैंने पास कर दिया हैज़ XYZ, और इसी ID को हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे इस स्लाइड वाले पार्ट में ID। इसका हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था जब हम लोगों ने पढ़ा था डेटा माइनस टारगेट। यदि आपको कहीं पे किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, और आपको ऐसा करना हो कि उसके क्लिक पे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ओपन हो या मूव हो, तो वहाँ पे आप HREF या टारगेट
और आईडी के साथ उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये वही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि हमें किसी एलिमेंट के क्लिक पे किसी इमेज को मूव कराना है। यहाँ पे देखिए अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये आपकी इमेज ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट हमें कहाँ पे लगाना है, नेक्स्ट करने पे, फॉरवर्ड करने पे, या जब हम राइट में आइकन पे क्लिक करें तब। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए, उसके लिए भी आप यहाँ पे यूज करेंगे ए टैग। यहाँ पे लिखा मैंने AHREF। इसके लिए जो आपका क्लास होगा उस क्लास का नेम है कैरोजल माइनस कंट्रोल माइनस नेक्स्ट। ये क्लास होगा कैरोजल माइनस कंट्रोल माइनस नेक्स्ट। और इसके आइकन को डिस्प्ले कराने के लिए जो आपका क्लास होगा वो आसानी से आपके माइंड में अब आ गया होगा क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैरोजल माइनस कंट्रोल माइनस नेक्स्ट माइनस आइकन। तो यहाँ पे मैंने क्लास लिख दिया कैरोजल माइनस कंट्रोल माइनस नेक्स्ट माइनस आइकन। सेव किया, रन यदि हम कराते हैं तो नेक्स्ट का आइकन आपको मिल जाएगा। अभी वो क्लिक करने पे चलेगा नहीं, बट आपको आइकन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसा आपको राइट लेफ्ट में मिला था वैसा ही आपको राइट में भी आइकन ये मिल गया यहाँ पे। ठीक है, बट इसके क्लिक करने पे नेक्स्ट होना भी चाहिए। इसके क्लिक पे नेक्स्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे HREF में आईडी पास करेंगे XYZ। फिर आप क्लिक इवेंट बनाने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे डेटा माइनस स्लाइड, और यहाँ पे आप देंगे जो वैल्यू होगी वो होगी नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा माइनस स्लाइड, और स्लाइड की वैल्यू को मैंने पास कर दिया नेक्स्ट। अब यदि मैं इस पेज को रन करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे यदि मैं रन करता हूँ और रन करने में मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, तो आपने देखा था जैसे कि आप प्रीवियस में इमेज को चेंज कर पा रहे थे वैसे ही इमेज आपकी यहाँ पे नेक्स्ट में चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो इस आइकन को बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्लास यूज किया है जिस क्लास का नेम है कैरोजल माइनस कंट्रोल माइनस नेक्स्ट माइनस आइकन। ठीक है, फिर आपने बहुत सारे स्लाइडर में देखा होगा कि जो कंट्रोल बनने के बाद इमेज के नीचे भी कुछ ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे डॉट करके आते हैं, बुलेट्स बन के आते हैं, या छोटी सी लाइन बन के आती है, उसको कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या कर रहा होता है कि जो इमेज आपकी करंटली मूव हो रही होती है वो इंडिकेटर आपका बाय डिफॉल्ट हाईलाइट होता है। कि फर्स्ट इमेज है तो आपका पहला इंडिकेटर हाईलाइट होगा, फर्स्ट इमेज मूव होकर के सेकेंड इमेज आ गई तो उस केस में आपका सेकंड इंडिकेटर हाईलाइट होगा। ऐसे ही आपका 10वां इमेज मूव हुआ तो 10 नंबर का आपका इंडिकेटर हाईलाइट रहेगा। यहाँ तक कि उन इंडिकेटर पे भी क्लिक करने पे उस इमेज की पोजीशन आपको मिलती है। यदि आपने 5 नंबर के इंडिकेटर को क्लिक किया तो आपके 5 नंबर के इमेज पे ऑटोमेटिक जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो उस इंडिकेटर को बनाने के लिए किस क्लास का यूज किया जाता है, तो देखिए इंडिकेटर को बनाने के लिए आपको आना पड़ेगा जो आपने यूज किया था कैरोजल माइनस स्लाइड। उसके बाद अभी जो हम लोगों ने कंट्रोल का जो पढ़ा वो पढ़ा हम लोग इनर टैग की क्लोजिंग के बाद, और जो आप यहाँ पे देखेंगे इंडिकेटर का वर्क वो आप पढ़ेंगे यहाँ पे कैरोजल स्लाइड क्लास के जस्ट बाद। यहाँ पे इंडिकेटर्स को बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा OL टैग, और इस OL टैग के अंदर आपको टाइप देने के लिए यूज करना पड़ेगा LI टैग। इस OL के लिए जो आपका क्लास होगा वो होगा कैरोजल माइनस इंडिकेटर्स। इस क्लास का यूज करेंगे कैरोजल माइनस इंडिकेटर्स। और फिर इस LI के अंदर किस क्लास का हम लोग यूज करेंगे, LI टैग के अंदर, तो LI टैग के अंदर हम लोग क्लास यूज करेंगे जो सबसे पहला वो होगा आपका एक्टिव क्लास, क्योंकि हमें सबसे फर्स्ट वाले इंडिकेटर को हाईलाइट रखना है। फिर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डेटा माइनस टारगेट। डेटा माइनस टारगेट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि आपका इंडिकेटर भी क्लिक हो सकता है और क्लिक होने पे उस पोजीशन की इमेज भी आ सकती है। तो यहाँ पे इसलिए आपको डेटा माइनस
टारगेट यूज करना पड़ रहा है। और टारगेट में हम वैल्यू पास करेंगे हैज़ XYZ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ID दे रखा है। फिर यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं, डेटा माइनस स्लाइड माइनस 2। इसका वर्क होता है मूव होने के लिए, कि जब हम उस इंडिकेटर पे क्लिक करें तो वो उस पोजीशन की इमेज मूव हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे डेटा माइनस स्लाइड माइनस 2 एट्रीब्यूट के अंदर नंबर ऑफ पोजीशन पास किया था। जैसे मैंने पास कर दिया 0, तो फर्स्ट इमेज जो यहाँ पे होगी वो आपके 0 पोजीशन पे होगी बाय डिफ़ॉल्ट। एरे में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, यदि किसी वैल्यू की इंडेक्सिंग आपको जाननी हो तो उसकी इंडेक्सिंग की स्टार्टिंग होती है 0 से। पहली वैल्यू की इंडेक्सिंग मानी जाती है 0 और लास्ट वैल्यू की इंडेक्सिंग मानी जाती है n-1, जितने नंबर ऑफ वैल्यू है उससे एक कम। ऐसे ही यहाँ पे भी आपका यूज हो रहा है। फिर हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, 3। तो यहाँ पे जो आपकी इंडेक्सिंग होगी वो फर्स्ट की होगी 0, सेकंड की होगी 1 और थर्ड की होगी 2। ठीक है, तो जैसे ही हम इन इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे हम देख पाएंगे कि वो इमेज हमारी ऑटोमेटिक मूव हो रही है। फर्स्ट वाले को मैंने एक्टिव पास किया है, सेकंड को आपको एक्टिव पास करने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड को भी आपको एक्टिव पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल और केवल फर्स्ट इमेज को हाईलाइट रखना है, फर्स्ट इमेज के इंडिकेटर्स को हाईलाइट रखना है। बाकी के ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे जब हम उन पे क्लिक करेंगे या उन इमेज के पोजीशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे सेव किया, मैंने रन कराया, तो यहाँ पे देखिए नीचे आपके ये इंडिकेटर्स आपको दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये आपको दिख रहे होंगे नीचे इंडिकेटर। इसमें आप देखिए सबसे फर्स्ट जो इंडिकेटर वो हाईलाइटेड है। वो क्यों हाईलाइट है, क्योंकि आपने एक्टिव का यूज किया है। यदि आप यहाँ पे सेकंड पे जाते हैं तो यहाँ पे आपका सेकंड चल रहा है, यहाँ पे आपने फर्स्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए आप यहाँ से भी अपने इमेज को डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। इस केस में यूज किया जाता है यहाँ पे कैरोसेल माइनस इंडिकेटर्स का, उसके आइकन्स को बनाने के लिए। तो ये थोड़ा सा कोड आपको लंबा दिख रहा होगा, बट मैं इसको आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार। इसको आप ध्यान से समझिए क्या क्या करना है आपको। इसमें 3 स्टेप में हम लोगों ने काम किया है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने स्लाइडर की इमेजेस को पास किया है। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने उस स्लाइडर के कंट्रोल्स को पास किया है जो आपका प्रीवियस और नेक्स्ट कर रहा है। फिर तीसरे स्टेप में हम लोगों ने उसके इंडिकेटर को पास किया है। तो जब फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इमेजेस को पास किया है तो जो क्लासेस हम लोगों ने यूज किए है, सबसे मेन या होल स्लाइडर की क्लास को हम लोगों ने यूज किया है कैरोसेल क्लास और स्लाइड क्लास। देन उसके अंदर हम लोगों ने क्लास यूज किया है कैरोसेल माइनस इनर। इसका रोल हम लोगों ने देखा है कि पूरी होल इमेज को या पूरे नंबर ऑफ इमेजेस को पास करने के लिए। फिर जो नंबर ऑफ इमेजेस में सिंगल इमेजेस पास होंगे जो अलग अलग आपके डिस्प्ले हो सकते हैं, उनके लिए कैरोसेल माइनस आइटम क्लास। फिर हम लोगों ने इनके बाद उस इमेज को मूव कराने के लिए ऑटोमेटिक एक और एट्रीब्यूट यूज किया है। उस एट्रीब्यूट का नेम है डेटा माइनस राइड, और जिसकी वैल्यू हम लोगों ने दिया है कैरोसेल। फिर कंट्रोल बनाने के लिए जहाँ पे आपका इनर क्लास एंड हो रहा था, ये इनर क्लास एंड हो रहा था, उसके जस्ट बाद आपको आना है और यहाँ पे आपने यूज किया है ए टैग, और इस ए टैग का आपने क्लास यूज किया है कैरोसेल माइनस कंट्रोल माइनस PREV। इससे क्या हो रहा था कि आपका वहाँ पे एक प्रीवियस आइकन आ जा रहा था और जिसके क्लिक करने पे आपका इमेज प्रीवियस मूव हो रहा था। यही सेम वर्क आपने देखा है कैरोसेल माइनस कंट्रोल माइनस नेक्स्ट में, कि आपका एक नेक्स्ट आइकन आ जा रहा था और जिसके क्लिक करने पे आपकी इमेज नेक्स्ट मूव हो रही थी। फिर इसी सेक्शन में सबसे टॉप पे अगेन हम लोगों ने देखा है इंडिकेटर। इंडिकेटर में हम लोगों ने OL टैग के अंदर क्लास यूज किया है और उस क्लास का हम लोगों ने नेम दिया है कैरोसेल माइनस इंडिकेटर, और उसके अंदर अगेन हम लोगों ने यूज किया है LI टैग, और उस LI टैग के अंदर हम लोगों ने यूज किया है डेटा माइनस टारगेट की। यदि हम उस इंडिकेटर पे क्लिक करते हैं तो किस सेक्शन की इमेज या कौन से पोजीशन की इमेज मूव होगी, तो उसके लिए वहाँ पे ID की वैल्यू हम लोगों ने पास कर दी डेटा माइनस टारगेट में। एंड देन उन इमेजेस की पोजीशन अलग अलग डिफाइन हो सके तो हम लोगों ने यूज किया है डेटा माइनस स्लाइड माइनस 2 एट्रीब्यूट, और उसके अंदर हम लोगों ने पास किया है
पोजीशन ऑफ वैल्यू, पोजीशन ऑफ इमेज, तो वो डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, ये था आपका स्लाइडर। इस तरीके से आप बूट स्टेप में स्लाइडर को बना सकते हैं। अब इसमें से किसी को कोई डाउट हो तो अपना क्वेश्चन पूछे। जो भी मैंने बताया स्लाइडर का कॉन्सेप्ट, इसमें किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, यदि नहीं तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है टूल टिप। नेक्स्ट जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो टूल टिप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस टूल टिप के कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि कहीं पे बटन्स लगे होते हैं, लिस्ट लगे होते हैं, इमेजेस लगे होते हैं। जब हम लोग उनके ऊपर माउस को लेकर के जाते हैं तो उनका हमें कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन डिस्प्ले होता है, कोई ना कोई उनका डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले होता है। या बहुत सारे वेबसाइट में आइकन्स लगे होते हैं, उन आइकन के बारे में लिखा नहीं गया होता कि ये आइकन करेगा क्या, लेकिन जब आप उन आइकन पे माउस को लेकर के जाते हैं तो उन आइकन की मीनिंग डिस्प्ले हो रही होती है। तो उसके उसको बोलते हैं टूल टिप। कि जब आप किसी भी आइकन पे, किसी इमेज पे, किसी कंटेंट पे माउस को लेकर के जाएंगे तो उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन या उसके बारे में दिखेगा आपको, ये एक्चुअल में इस एलिमेंट का वर्क क्या है। जैसे आपने बहुत सारे वेबसाइट या सोशल मीडिया में देखा होगा कि डिलीट के लिए डिलीट बटन नहीं, डिलीट का आइकन लगा होता है, एडिट का आइकन लगा होता है, अपडेट का आइकन लगा होता है, लॉगिन का आइकन लगा होता है, इनवेलप का आइकन लगा होता है। तो उन सभी का अपना अपना मीनिंग होता है, लेकिन जब आप उनके ऊपर माउस को लेकर के जाते हैं तो आपको उसका एक्चुअल नेम पता चलता है कि ये किस लिए यूज किया गया है या ये नेम क्या करेगा, उसको बोलते हैं टूल टिप। अब टूल टिप किस तरीके से बनता है डिज़ाइन में, पहले तो आपको वो जानना है। तो इस कोड को मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए अगेन यहाँ पे मैंने प्रोग्राम का नेम दिया .html, सेव कर दिया। लिंकिंग यहाँ भी आपकी वही सेम टू सेम होगी जो आपके प्रीवियस कोड में हुई है। यहाँ से मैंने वही सेम कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये कोड आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें टूल टिप पे काम करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए किस कोड का हम लोग यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ बटन टैग का, और बटन टैग में मैं मैसेज एक दे रहा हूँ माउस ओवर। ठीक है, अब मैंने इसको रन कराया तो एक आपको बटन डिस्प्ले हो जाएगा। इस बटन का यदि हमें स्ट्रक्चर चेंज करना है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्लास का। यहाँ पर मैंने दे दिया क्लास, और इस क्लास का हम देंगे btn स्पेस btn माइनस सक्सेस। तो ये आपका सक्सेस टाइप का बटन बन जाएगा। ये बन गया। अब इसके ऊपर माउस ले जाने पे हमें इसका स्ट्रक्चर दिखाना है। ठीक है, कि जब इसके ऊपर माउस ले जाएं तो इसका डिस्क्रिप्शन दिख जाए, इसका कोई मैटर दिख जाए। देखिए अब यहाँ पे मैटर को दिखाने के लिए आप मैटर किस साइड दिखाना चाहते हैं। जब हम माउस को ले जाएं तो जो आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो वो इस राइट साइड में हो, यहाँ बॉटम में हो, या टॉप में और लेफ्ट में हो। तो अभी करंटली हमारे पास टॉप में और लेफ्ट में स्पेस नहीं है, बॉटम और राइट में स्पेस है। तो हम या तो बॉटम में दिखा सकते हैं या तो हम राइट में दिखा सकते हैं। तो यदि हमें राइट में दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एट्रीब्यूट डेटा माइनस प्लेसमेंट। ठीक है, और डेटा माइनस प्लेसमेंट की वैल्यू पास करेंगे राइट। तो मैंने यहाँ पे राइट दे दिया। फिर राइट में जो आपका मैटर डिस्प्ले होगा वो क्या डिस्प्ले होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पास करेंगे टाइटल, और इस टाइटल के अंदर लिख देंगे एक मैं कंटेंट पास कर किए दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने मैसेज पास कर दिया कि जब हम
उस बटन के ऊपर माउस को ले जाएंगे तो ये टाइटल में लिखा मैसेज आपको डिस्प्ले होगा, और डिस्प्ले किस साइड होगा, राइट साइड होगा। फिर यहाँ पे उस माउस ओवर के इवेंट को बनाने के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा, डेटा माइनस टॉगल। ठीक है, और डेटा माइनस टॉगल की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी ये टूल टिप। यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट लिखा डेटा माइनस टॉगल, और टॉगल में मैंने वैल्यू पास कर दिया टूल टिप। फिर यहाँ पे आपको एक छोटा सा और कोड लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट के अंदर, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जब हम इसके ऊपर माउस ले जाएंगे आप देखेंगे आपको एक स्ट्रक्चर राइट साइड में टाइटल के साथ डिस्प्ले होगा। वो टाइटल होगा कौन सा, उसके लिए ये कोड हम लिख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने पास कर दिया दिस, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सिंगल कोट्स में ब्रैकेट के अंदर डेटा माइनस जो हमने नीचे लिखा वही टॉगल, और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे टूल टिप, और बाद में आकर के यहाँ भी बाहर दे देंगे टूल टिप। बस इतना आपको लिखना है। फिर जब आप इसको रन कराएंगे और माउस को ले जाएंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने बहुत जगह देखा होगा। ऐसा आपने आउटपुट कई बार देखा होगा कि जब माउस को ले जाते हैं तो इस तरीके से आपका रिजल्ट दिखता है। ये मैंने माउस के ले जाने पे राइट साइड में कर रखा था तो आपको रिजल्ट राइट साइड में दिख रहा है। यदि मैं यहीं पे डेटा माइनस प्लेसमेंट की वैल्यू को बॉटम कर देता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि आपको आपका रिजल्ट बॉटम साइड में दिखेगा, नीचे को ये। ठीक है, दिस इज अ मैसेज, जो आपने कंटेंट लिखा था वो आपको ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, ये माउस जैसे ही आप ले जाएंगे आपको इसका इफेक्ट दिखने लगेगा। तो यदि आप अपने वेब पेज में किसी एलिमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन पहले से नहीं शो करना चाहते हैं, आप उसका डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट नहीं दिखाना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन तब दिखाना चाहते हैं जब उसके ऊपर कोई माउस को लेकर के जाए, या उसके बारे में आप तब बताना चाहते हैं जब उस एलिमेंट के ऊपर कोई माउस को होवर करे, तब करना चाहते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे टूल टिप का यूज कर सकते हैं। और टूल टिप के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा डेटा माइनस प्लेसमेंट। इसका रोल होगा किस साइड को, किस डायरेक्शन को आप वो मैटर या टाइटल दिखाना चाहते हैं। यदि आपको बॉटम में दिखाना है तो आप पास करेंगे बॉटम में, राइट में तो राइट, टॉप या लेफ्ट में टॉप या लेफ्ट। मीन्स यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। देन जो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट में आपका टाइटल दिखेगा उसको लिखने के लिए, तो उसको लिखने के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे टाइटल एट्रीब्यूट का, और उसके अंदर वो टाइटल या वो मटेरियल पास कर देंगे जो आपको दिखाना हो। फिर जब माउस होवर हो रहा है तो जो आपका स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो रहा है उस स्ट्रक्चर के इवेंट को परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे डेटा माइनस टॉगल एट्रीब्यूट, और उसके अंदर आप पास करेंगे टूल टिप। तो ये तो तरीका था आपका माउस के ले जाने पे। यदि हमें यही सेम काम माउस के क्लिक करने पे करना हो तो वो कैसे होगा, जब हम इस पे माउस क्लिक करें तो होवर पे नहीं, देन जब क्लिक हो तब, तो उसके लिए वहाँ पे उसको बोला जाता है पॉप ओवर। क्लिक इवेंट पे यदि कोई आप इस तरीके का वर्क करना चाहते हैं तो उसको बोला जाता है पॉप ओवर। पॉप ओवर बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए क्या आपकी कोडिंग होगी उसके लिए देखिए। तो उसके लिए भी हम लोग एक बनाएंगे बटन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉप ओवर के लिए एक फिर से बटन बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लाइन को ब्रेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने BR टैग नंबर ऑफ यूज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो माउस के क्लिक पे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बटन के लिए क्लास बनेगी आपकी, उस क्लास का भी नेम जो आप नॉर्मली बटन के लिए अभी तक देते आए हैं वही आप यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया BTN स्पेस BTN माइनस प्राइमरी, सेव किया मैंने, इसको रन कराया तो आपको एक प्राइमरी टाइप का बटन दिख जाएगा। ठीक है, बटन ये क्लोज नहीं था इसलिए वो छोटा सा आ रहा था। अगेन देखेंगे तो आपका ये बटन आ गया। अब इसके क्लिक इवेंट पे हमें सेम टू सेम ऐसा ही रिजल्ट शो कराना हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे,
तो यहाँ पे जिस साइड को आपको दिखाना है उस साइड के लिए यहाँ पे किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे? एट्रीब्यूट आपका होगा डेटा माइनस प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने दे दिया अगेन बॉटम। ठीक है, फिर जो बॉटम को आपका मटेरियल दिखेगा उसके लिए यहाँ पे होता है आपका डेटा माइनस कंटेंट। या तो आप डेटा माइनस कंटेंट यूज कर सकते हैं या आप यूज कर सकते हैं टाइटल। ऊपर वाले हम लोगों ने टाइटल यूज किया है, टाइटल यहाँ भी यूज हो सकता है, बट आपके पास एक और न्यू ऑप्शन है, वो है डेटा माइनस कंटेंट का। और डेटा माइनस कंटेंट के अंदर आप वो कंटेंट पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा माइनस कंटेंट के अंदर एक कंटेंट पास कर दिया, जो कंटेंट आपको दिखेगा उस बटन के क्लिक पे बॉटम साइड। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे उस क्लिक इवेंट को बनाने के लिए डेटा माइनस टॉगल, और यहाँ पे वैल्यू देंगे आप पॉप ओवर। इसके लिए भी आप स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, सेम टू सेम कोड यहाँ भी होगा। बस चेंजेस क्या होंगे? चेंजेस आपके होंगे कि जहाँ आपने टूल टिप लिखा है वहाँ पे आपको पॉप ओवर देना है, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया डेटा माइनस टॉगल, और यहाँ पे मैंने दे दिया पॉप ओवर, और यहाँ पे मैंने दे दिया पॉप ओवर। सेव किया, अब रन कराएंगे तो ये रिजल्ट आपको क्लिक पे दिखेगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, एंड देन जब मैंने क्लिक किया ये देखिए बॉटम साइड में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगेन क्लिक किया, हट गया, फिर से क्लिक किया, वो दिखने लगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको आप भी बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? पॉप ओवर, जो क्लिक इवेंट पे कहीं पे भी मटेरियल को, एलिमेंट को, टाइटल को शो कराने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, आप बटन्स पे, इमेज पे, या किसी पैराग्राफ पे, या किसी आइकन पे आप इस टाइप का वर्क कर सकते हैं। आप उसके माउस के होवर पे यदि काम करना चाहते हैं तो आप टूल टिप का यूज कर लीजिए। यदि आप उसके क्लिक इवेंट पे काम करना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा पॉप ओवर। इतना सभी को समझ में आया? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से समझिए। अभी आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ वेबसाइट में उस टाइप के एग्जाम्पल्स होते कहाँ पे हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, आप इसी में देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक हमें आइकन दिख रहा है ना, ये आइकन, यहाँ भी एक आइकन दिख रहा है। हम इन आइकन को समझ नहीं पाएंगे डायरेक्टली, ये जैसे हम तो टेक्निकल हैं, हम समझ जाते हैं कि इस टाइप के जहाँ पे आइकन होते हैं वो यूजर के पर्पज़ से होते हैं, यहाँ पे इस टाइप के जो आइकन्स होते हैं वो चैटिंग के पर्पज़ से होते हैं। हम ये क्यों समझ गए? यहाँ पे जो होता है ये वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, यहाँ पे जो कॉल के लिए, ये जो है वीडियो के लिए। तो ये हम क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम टेक्निकली हैं और हम जानते हैं इन सारी चीज़ों को, हम इन सारी चीज़ों से अवेयर हैं। बट कोई नॉन टेक पर्सन है और वो इस गूगल मीट साइट को यूज कर रहा है या किसी भी अनदर साइट को यूज कर रहा है, और उस साइट में इस तरीके से कुछ आइकन्स या सिंबल लगे हुए हैं, तो वो कैसे समझ पाएगा कि ये सिंबल किस मैटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो हमें उनको किसी न किसी तरीके से बताना पड़ेगा ये आइकन्स इस पार्ट के लिए प्ले हो रहे हैं। तो वहाँ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब यूज़र, कस्टमर या उसको यूज करने वाला पर्सन माउस को लेकर के जाए तो उसका पर्पज पता चल जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टर्न ऑफ माइक्रोफोन, या आप इसको क्लिक करके बंद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिख करके आ रहा है लीव कॉल, मीन्स आप कॉल कट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख करके आ रहा है टर्न ऑन कैमरा, आपका कैमरा बंद है, आप उसको ऑन कर सकते हैं। जब आप इस सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा है शो एवरीवन, आपके जितने नंबर आप यहाँ पे यूजर कनेक्ट उनको आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट विद एवरीवन, या आप चैट कर सकते हैं सभी से।
तो ये जो यहाँ पे देखिए ब्लैक बॉक्स में बन के आ रहा है, इसी को बोलते हैं टूल टिप। यहाँ पे जैसे ही हम माउस को लेकर के जा रहे हैं उसका हमें एक टाइटल दिख जा रहा है। आप इसमें देखें तो इसमें टाइटल दिख रहा है बॉटम में, ठीक है, नीचे को दिख रहा है, और जब यहाँ पे जा रहे हैं तो ये दिख रहा है अप में, ऊपर को। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। यदि आप अपने वेबसाइट में नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ आइकन्स लगाते हैं और उनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन साथ में नहीं देना चाहते हैं, आप केवल चाहते हैं कि जब कोई माउस को लेकर के आए तब उसको पता चले कि है क्या, तो उसके लिए आप पॉप ओवर और टूल टिप का यूज कर सकते हैं। टूल टिप का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले वो आइकन सेट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि वो बटन आप बनाएं, बटन तो हम लोग फॉर एग्जांपल पर्पज से दिखे हैं। यदि आपने कोई एक आइकन लगा रखा है, उस आइकन के माउस के ले जाने पे आपको कुछ समझाना हो यूजर को, तो आप क्या करेंगे, उस आइकन के टैग के अंदर जाएंगे। उस टैग के अंदर सबसे पहले आप यूज करेंगे डेटा माइनस प्लेसमेंट, कि जब यूजर आपके उस आइकन पे माउस को लेकर के आता है तो जो आपका प्लेसमेंट होगा, जो आपका एरिया या साइड होगा, वो कौन सा होगा, टॉप होगा, बॉटम होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा। तो जनरल सी बात है कि यदि उस आइकन के किसी साइड में आपके पास कोई और आइकन लगा होगा तो आप उधर को नहीं चाहेंगे, आप उस साइड को चाहेंगे जिधर आपका स्पेस होगा। स्पेस आपका या तो टॉप में हो सकता है या बॉटम में हो सकता है, लेफ्ट राइट तो आपके कंटेंट हो सकते हैं। तो वो हम वहाँ पे साइड का नेम पास कर देंगे। फिर जब उस साइड में आपका प्लेसमेंट होगा तो क्या प्लेसमेंट होगा, वो मटेरियल कौन सा होगा जिसको कि हमें प्लेसमेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टाइटल एट्रीब्यूट, और उस टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर वो प्लेसमेंट मटेरियल पास कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दिस इज अ मैसेज विच इज शो आफ्टर माउस ओवर, वो मैंने पास कर दिया। फिर माउस को ले जाने पे वो राइट साइड को या बॉटम साइड को मटेरियल दिख रहा है, तो वो एक इवेंट बन रहा है। उस इवेंट को फायर करने के लिए या उस इवेंट को बनाने के लिए यहाँ पे आप अगेन एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं जिसको हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं। उस एट्रीब्यूट का नेम है डेटा माइनस टॉगल, और उसके अंदर वैल्यू बनी हुई है टूल टिप। ये जो डेटा माइनस टॉगल, टूल टिप, डेटा माइनस प्लेसमेंट, बॉटम या टाइटल आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, इन एट्रीब्यूट्स की मीनिंग पहले से आपके बूटस्ट्रैप डॉट जेएस में डिफाइन की गई है। जो डिजाइन का स्ट्रक्चर आ रहा है वो आ रहा है आपके बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस से, और जो आपके इवेंट का रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है आपके बूटस्ट्रैप डॉट जेएस से। ठीक है, तो ये इससे बना है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपके पॉप ओवर में भी अप्लाई हुआ है। उसमें बस और टूल टिप में डिफरेंस क्या है कि एक माउस के होवर पे चल रहा है और एक माउस के क्लिक पे चल रहा है, बस दोनों में इतना ही माइनर से डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। होवर और क्लिक दोनों में सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़ है, बस डिफरेंस है तो माउस के होवर पे और माउस के क्लिक पे। यदि आपको कहीं पे काम क्लिक करने पे दिखाना हो तो आप ओवर का यूज करिए, यदि आपको माउस के ले जाने पे करना हो तो आप टूल टिप का यूज कर लीजिए। आपके ऊपर है आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, आप कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था आपका पॉप ओवर और टूल टिप। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए एक अगेन न्यू पेज बनाते हैं। इस न्यू पेज में फिर से हम HTML टैग ओपन, HTML टैग क्लोज, अगेन हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन एंड बॉडी टैग क्लोज। सेव करेंगे इसको हम लोग। इसका मैंने यहाँ पे नेम दे दिया 9.html। सेव किया, सेव हो गया। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ भी वो आपके सभी पेज कनेक्ट होंगे। यहाँ पर लिंक कर दिया, सेव कर लिया। अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। नया कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखेंगे, तो अब जो हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडल। आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट में कि जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड होती है या कहीं पे आपने साइन अप या साइन इन पे देखा होगा, जब हम साइन अप या साइन इन पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म जो है कि दूसरे विंडो में ओपन होकर के आ जाता है। उसी वेबसाइट के एक बटन बन एक दूसरे विंडो में एक अलग से पेज होके आ जाता है, उसको बोलते हैं मॉडल। यदि आपको अपने वेबसाइट में मॉडल लगाना हो तो आप क्या करेंगे,
उसके लिए किस क्लास का हम लोग यूज करेंगे, चलिए देखिए। उसको बनाने के लिए तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बटन लेता हूँ, ठीक है, और इस बटन के क्लिक करने पे हमें मॉडल को डिस्प्ले करना है। तो इस बटन पे हम क्लास दे देते हैं, क्लास का मैंने नेम दे दिया btn स्पेस btn माइनस इन्फो। तो आपका ये बटन डिस्प्ले हो जाएगा, ये आपका बटन डिस्प्ले हो गया। इसके क्लिक करने पे हमें मॉडल को लाना है, पॉपअप को लाना है, ठीक है, नेक्स्ट विंडो को ओपन करना है। उसके लिए कौन कौन सी क्लासेस बनी हुई हैं उसके लिए देखिए। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं डिव, और यहाँ पे हम पास करेंगे क्लास। डिव टैग आपका यहाँ पे क्लोज होगा। इस डिव के लिए जो आपका क्लास है वो है आपका मॉडल क्लास, ठीक है। फिर जो आपका मॉडल ओपन होता है उसको एक और वर्ड बोला जाता है डायलॉग बॉक्स। तो उसके लिए जो नेक्स्ट आपका क्लास होता है वो होता है मॉडल माइनस डायलॉग, ठीक है। फिर इस डायलॉग बॉक्स के अंदर या इस मॉडल के अंदर जो आपका कंटेंट लिखा जाता है, सपोज दैट बहुत सारे में आपने देखा होगा कि फॉर्म बना होता है, या बहुत वेबसाइट में आपने देखा होगा कि उसमें कुछ पिक्चर्स आ रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के पर्पज से डिस्प्ले कराता हूँ। जैसे एक मैं साइट रन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे इस साइट को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट के जस्ट ऊपर ही एक न्यू विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। ये देखिए, ये न्यू विंडो, इसको बोलते हैं मॉडल। ये मैंने इसको क्लोज किया तो ये भी एक और विंडो बनी जिसमें फॉर्म वगैरह बना हुआ है, इधर कुछ डिटेल्स लिखी गई हैं। तो इसी को बोलते हैं मॉडल। कि जब आप अपनी साइट को रन करेंगे तो वो सेक्शन, वो सेकंड विंडो, वो मॉडल या वो डायलॉग बॉक्स आपका आपके वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, जिसमें या तो आप अपने बिजनेस से पर्पज से आप अपने वेबसाइट के रिलेटेड कोई इमेज या कोई गैलरी पास कर सकते हैं, या आप उसमें एक छोटा सा फॉर्म दे सकते हैं। यही सेम काम वेबसाइट के लोड होने के बाद आप किसी मेन्यू के या ऑप्शन के क्लिक पे भी कर सकते हैं। जब आप उस ऑप्शन को क्लिक करें तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाए, वो मॉडल ओपन होकर के आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग क्लिक पे लाने जा रहे हैं कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो ये मॉडल ओपन हो जाए, और उस मॉडल में यदि हमें इमेज लगाना है तो हम इमेज लगा सकें, यदि हमें फॉर्म बनाना है तो हम फॉर्म बना सकते हैं, या हमें अपने वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट या मैटर देना हो तो वो कंटेंट या मैटर दे पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं मॉडल क्लास का, और उस मॉडल के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं मॉडल माइनस डायलॉग का। फिर उस मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा जाएगा। उस कंटेंट को लिखने के लिए अगेन आपकी फिर से एक क्लास यूज होती है। इस क्लास का नेम है मॉडल माइनस कंटेंट। इस क्लास का हम लोग यूज करेंगे मॉडल माइनस कंटेंट। फिर उस मॉडल माइनस कंटेंट के अंदर जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे आपको मैं फिर से उसमें एक चीज़ समझा देना चाहूँगा। इसमें आपके कई सेक्शन होते हैं। जो आपका नेक्स्ट विंडो या मॉडल या डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, इस मॉडल का हेडर सेक्शन, जिसमें आपका एक टाइटल लिखा हुआ है कि एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2020-21, और यहाँ पे एक क्रॉस का बटन बना हुआ है या क्लोज का बटन बना हुआ है। फिर एक सेकंड सेक्शन में आपको इमेज दिख रहा है, और एक आपको थर्ड सेक्शन दिख रहा है जिसमें आपको इसका फुटर या लास्ट सेक्शन दिख रहा है। जैसे आप अपने वेब पेज में 3 सेक्शन पाते हैं, हेडर, बॉडी और फुटर, वैसे ही यहाँ पे मॉडल में भी 3 सेक्शन है, हेडर सेक्शन, बॉडी सेक्शन और फुटर सेक्शन या बॉटम सेक्शन। तो हेडर, फुटर और बॉटम के लिए यहाँ पे अलग अलग क्लास बने हुए हैं। जो आप मॉडल माइनस कंटेंट के अंदर कंटेंट पास करेंगे तो क्या वो कंटेंट आप अलग अलग सेक्शन के लिए पास करेंगे। यदि आप अलग अलग सेक्शन के लिए पास करेंगे तो उसके लिए अलग अलग क्लास बना हुआ है। जैसे आप उस मॉडल के अंदर सबसे टॉप का डेटा देना चाहते हैं, सबसे टॉप का कंटेंट पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्लास यूज करना पड़ेगा मॉडल माइनस हेडर क्लास, ठीक है।
किस क्लास का आप यूज करेंगे, मॉडल माइनस हेडर क्लास। और यदि आपको उस मॉडल के मिडिल का या बॉडी सेक्शन का मटेरियल कंटेंट देना हो तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं डिव क्लास मॉडल माइनस बॉडी क्लास। ठीक है, क्या आप यूज कर सकते हैं मॉडल माइनस बॉडी क्लास। ये दोनों क्लास अभी तक जो मैंने यूज किया है वो मैंने यूज किया है मॉडल माइनस कंटेंट के अंदर। और यदि आपको उस मॉडल के सबसे लास्ट सेक्शन का कंटेंट देना हो, सबसे नीचे का, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अगेन डिव, बट इसके लिए जो आपका क्लास होता है वो होता है मॉडल माइनस फुटर। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि जो आप मैटर इन के अंदर लिखेंगे, ये मैंने मॉडल माइनस कंटेंट के अंदर लिखा है, और जो वैल्यू है वो आपकी मॉडल माइनस हेडर में लिखी जाएगी, बॉडी में और फुटर में। यदि आप इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो उसी सेक्शन उसी पार्ट में आएंगे आपके मॉडल के। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपका हेडिंग के फॉर्मेट में सबसे टॉप पे आएगा। यदि मैंने लिख दिया यहाँ पे एक और मैटर कमिंग सून, और यहाँ पे लिख दिया एक मैसेज पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ डेवलप बाय। ठीक है, तो ये तो आपका आ जाएगा, लेकिन ये कब आएगा, जब हम लोग माउस को क्लिक करेंगे तब। तो इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे अपने कोड पे मैं आया, रिफ्रेश किया। ये कब आना चाहिए, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब। तो हमें इसका एक क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा। अब क्लिक इवेंट बनाने के लिए आपको क्या कोड लिखना पड़ेगा, देखिए, क्लिक इवेंट बनाने के लिए आपको इस बटन का कोड लिखना पड़ेगा डेटा माइनस टॉगल। इसकी वैल्यू आप पास करेंगे मॉडल। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, डेटा माइनस टॉगल, और टॉगल की वैल्यू पास करेंगे मॉडल। क्यों, क्योंकि हमें इस बटन के क्लिक पे इस मॉडल को ओपन करना है। बट यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने वेबसाइट में, आप अपने वेब पेज में कई सारे मॉडल बनाएं, कई नंबर ऑफ ऑप्शन के क्लिक पे आप मॉडल को ओपन करना चाहें, तो यहाँ पे आपको उसका आइडेंटिटी भी देना पड़ेगा। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा डेटा माइनस टारगेट, और इस टारगेट के अंदर आपको पास करना पड़ेगा आईडी की वैल्यू। तो मैंने पास कर दिया हैज ABC, और यहाँ पे आपको दे देना पड़ेगा ID ABC। तो ये बन गया आपका मॉडल। जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ID कॉल होगी। जब ये ID कॉल होगी और जिस ID से मैच होगी वही मॉडल आपका ओपन होगा। सेव किया मैंने, यहाँ पे रन कराया, अगेन रिफ्रेश किया, और इस पर जब मैंने क्लिक किया आप देखें आपका ये मॉडल ओपन होके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका हेडर सेक्शन आ रहा है, ये आपका बॉर्डर सेक्शन आ रहा है, और आपका ये फुटर सेक्शन आ रहा है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि जो आपका मॉडल बन के आता है वो बीचों बीच यहाँ पे क्रॉस होता है। यहाँ पे क्रॉस का बटन होता है, जब उस पर क्लिक करते हैं, अभी यदि आप इसको बंद करना चाहेंगे तो आपको पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर शो करने के लिए आपको बटन क्लिक करना पड़ेगा। बट हम नहीं चाहते हैं कि हम रिफ्रेश करें, हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे हम क्लोज आइकन पे क्लिक करें, ये क्लोज बटन पे क्लिक करें, तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए देखिए यूज करने के लिए आप जो आपने यूज किया मॉडल माइनस हेडर, ये इसी के जस्ट राइट साइड में होगा। ये आपका हेडर का टाइटल दिख रहा है, उसके राइट साइड में वो क्रॉस का बटन होता है। तो उसको बनाने के लिए अगेन आप आएंगे इस टैग के बाद। ठीक है, इस टैग के बाद आप यहाँ पे यूज करेंगे बटन, क्योंकि वो एक छोटा सा बटन होता है। उस बटन के लिए जो आपका क्लास होगा वो क्लास होगा आपका क्लोज क्लास। तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा मॉडल या हमारा पार्ट वो क्लोज हो जाता है। एंड देन यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट करेंगे डेटा माइनस डिसमिस, और यहाँ पे वैल्यू होगी आपकी मॉडल। फिर उस आइकन को दिखाने के लिए जो वहाँ पे क्रॉस का आइकन बन के आता है, उस आइकन को बनाने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे स्पैन टैग का, और इस स्पैन टैग के लिए जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी @times। ये क्लास होगा @times।
@times यूज करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे आपका एक क्रॉस बन के आ जाएगा, ये देखिए। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बंद भी हो रहा है, ठीक है। कलर देना हो तो आप कलर यूज कर लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने कलर के लिए पढ़ रखा है टेक्स्ट माइनस। इससे भी आपको डार्क कलर चाहिए तो आप अपना फिर रेड क्लास CSS की रेड प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर भी चेंज हो के आ गया, आप क्लिक करेंगे तो अगेन ये बंद हो गया। तो यहाँ पे मैंने यूज क्या किया, सबसे पहला क्लास मैंने यूज किया मॉडल। यदि मैं मॉडल यूज नहीं करता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंटेंट दिखता है। जैसे मैंने इसको यहाँ से अभी हटा दिया तो आप देखेंगे जो भी आपने मॉडल के अंदर बनाया है वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा। ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा, लेकिन हमें इसको हिडन रखना है। हमें तब इसको दिखाना है जब हम इस क्लिक हियर बटन पे क्लिक करें तब। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया आपका मॉडल क्लास। फिर उस मॉडल के अंदर जो आपका वो बॉक्स दिख रहा है, वो बॉक्स बन के आ रहा है, वो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, उसके लिए हम लोगों ने यूज किया है इस मॉडल माइनस डायलॉग क्लास का। फिर उस जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके अंदर जो कंटेंट शो हो रहे हैं, उन कंटेंट को लिखने के लिए, उनको शो कराने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है मॉडल माइनस कंटेंट का। जो मॉडल माइनस कंटेंट आपका दिख रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। उस 3 पार्ट में आपका हेडर सेक्शन, बॉडी सेक्शन और फुटर सेक्शन। तो आपको यदि हर सेक्शन में अलग अलग रिजल्ट देना हो, मैटर देना हो, तो आप यूज करेंगे मॉडल माइनस हेडर, और उसको आप हेडर से रिलेटेड मैटर पास कर सकते हैं। फिर आपको जो बीच में डिस्प्ले कराना हो, फॉर्म डिस्प्ले कराना है, इमेजेस डिस्प्ले करानी है, वेब पेज डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए मॉडल माइनस बॉडी। और यदि आपको रिजल्ट के सबसे बॉटम में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो, कुछ कंक्लूजन देना हो, तो आप यूज कर सकते हैं मॉडल माइनस फुटर क्लास का। फिर उस बटन के क्लिक करने पर उस मॉडल को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे डेटा माइनस टॉगल और डेटा माइनस टारगेट। टॉगल का काम होगा क्लिक इवेंट बनाने का, क्लिक इवेंट फायर करने का, और टारगेट का वर्क होगा कि किस पार्ट को, किस सेक्शन को हमें ये कौन से वाले मॉडल को डिस्प्ले करना है, तो वहाँ के लिए यूज होगा आपका डेटा माइनस टारगेट। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आया मॉडल का कॉन्सेप्ट है, मॉडल कैसे बनेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग। मॉडल के बाद अब देखते हैं हम लोग फॉर्म कैसे बनाएंगे। फॉर्म को बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तो अगेन इसके लिए हम लोग न्यू पेज लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से HTML टैग ओपन क्लोज, ये कोड आपका सेव हो गया। अब यहाँ पे हमें फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म को बनाने के लिए यदि आपको फॉर्म बनाना है तो उसके लिए यूज किया जाता है फॉर्म टैग। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, फॉर्म टैग। और उस फॉर्म टैग के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा डिव टैग, और उसके अंदर आपको देना पड़ेगा फॉर्म माइनस ग्रुप टैग। ठीक है, क्या यूज करेंगे, फॉर्म माइनस ग्रुप। और उस फॉर्म माइनस ग्रुप के अंदर जो आप इनपुट बॉक्स पास करते हैं, और उस इनपुट बॉक्स का आप कोई भी एक नेम देते हैं। जैसे ईमेल के लिए ईमेल लिखते हैं, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, DOB के लिए डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, तो वो जो नेम पास होता है उस नेम के लिए हम लोग यूज करते हैं लेबल। ये भी एक टैग होता है। लेबल टैग के अंदर हम पास करते हैं नेम। और बॉक्स को बनाने के लिए आपने पढ़ा ही है कि उसके लिए यूज करते हैं इनपुट टैग, और यूज करते हैं टाइप, जिसकी वैल्यू हम यूज करते हैं टेक्स्ट। ये टाइप हम उस कंडीशन के लिए यूज करते हैं
जिस कंडीशन का हमें इनपुट बॉक्स बनाना होता है। अब यहाँ देखिए आपका इनपुट बॉक्स डिस्प्ले तो हो रहा है, लेकिन वो बूट स्ट्रैप के अकॉर्डिंग डिस्प्ले नहीं हो रहा है। बूट स्ट्रैप के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करने के लिए या इनपुट बॉक्स को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इस इनपुट बॉक्स के लिए भी क्लास बनाई गई है। उस क्लास का नेम है फॉर्म माइनस कंट्रोल। क्या है? फॉर्म माइनस कंट्रोल। या फॉर्म माइनस कंट्रोल यूज करते हैं। अब जो आपका रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ये आपका इनपुट बॉक्स ऑटोमेटिक एक एरिया ले लिया और उसका बॉर्डर सेट हो गया, उसका बॉक्स की विड्थ सेट हो गई, हाइट सेट हो गई, बॉर्डर के चारों कॉर्नर पे रेडियस भी हो गया। मैं जूम करता हूँ आपको दिख पाएगा। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे इसके रेडियस भी हो गया, बॉर्डर का कलर ऑटोमेटिक थोड़ा सा लाइट हो गया, बॉक्स की हाइट और विड्थ ऑटोमेटिक सेट हो गई, टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिक ऊपर चला गया। तो ये क्लास है आपका फॉर्म माइनस कंट्रोल। ये फॉर्म माइनस कंट्रोल यदि आपको नेम के लिए इनपुट बॉक्स बनाना है वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको अपने फॉर्म में ईमेल लेना हो तो ईमेल के लिए भी आप इनपुट बॉक्स क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे ईमेल का यदि हमें मैसेज दिखाना हो उसके लिए भी हम लोग पास करेंगे लेबल टाइप। बट ईमेल के लिए जो आपका इनपुट बॉक्स बनेगा, टैग जो आपका होगा वो इनपुट टैग होगा, टाइप जो होगा वो आपका ईमेल होगा, बट जो क्लास होगा वो सेम टू सेम होगा। ठीक है, क्लास में आपके कोई चेंजेस नहीं। ये क्लास का नेम है फॉर्म माइनस कंट्रोल। ये किसी इनपुट बॉक्स को रेस्पॉन्सिव करने के लिए यूज किया जाता है। यदि आपको पासवर्ड लेना हो तो अब पासवर्ड के केस में आपका टाइप डिफरेंट हो जाएगा, बट जो आपकी क्लास होगी वो फॉर्म माइनस कंट्रोल ही होगी। तो यहाँ पर मैंने दे दिया पासवर्ड, यहाँ पर मैंने पास कर दिया पासवर्ड, बट जो क्लास होगी वो आपकी सेम टू सेम होगी। फिर यदि आपको एड्रेस लेना हो यूज़र का या आपको जेंडर लेना हो उस केस में आप किस क्लास का यूज़ करेंगे? सपोज दैट आपको एड्रेस लेना हो तो एड्रेस के केस में हम लोग टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करते थे। तब हम लोग इनपुट टैग का यूज नहीं किए थे, हम लोगों ने क्या यूज किया था? टेक्स्ट एरिया टैग। इस टेक्स्ट एरिया टैग के लिए जो आपका क्लास होगा वो भी यहाँ पे सेम होगा, मीन्स होगा आपका फॉर्म माइनस कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट के लिए क्लास यूज करते आए हैं फॉर्म माइनस कंट्रोल, बट यदि आप टेक्स्ट एरिया भी यूज करते हैं तो उसके लिए भी जो आपका क्लास होगा वो फॉर्म माइनस कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म सेम साइज में बन के आ रहा है, सेम स्ट्रक्चर में। आपको इसमें ज़्यादा CSS लगाने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आप ड्रॉप डाउन लेते हैं, आप स्टेट के नेम वगैरह के लिए आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। तो स्टेट या सिटी के लिए हम लोग यूज करते थे सेलेक्ट टैग, यूज करते थे ना सेलेक्ट टैग, और इस सेलेक्ट टैग के अंदर हम लोग यूज करते थे एक और टैग ऑप्शन टैग, ऑप्शन टैग। और इस ऑप्शन के अंदर उस स्टेट से रिलेटेड ऑप्शन पास करते थे। जैसे मैंने पास कर दिया यूपी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ड्रॉप डाउन बन जाएगा सेलेक्ट टैग का यूज करके। इसके लिए क्लास कौन सी बनी है? तो इसके लिए भी आपकी वही सेम क्लास है फॉर्म माइनस कंट्रोल। तो आपका ये ड्रॉप डाउन सेक्शन भी बन जाएगा। ये देखिए ये आपका ड्रॉप डाउन सेक्शन भी बन गया। ये इतना अच्छा सा ये ऑटोमेटिक बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर्म माइनस कंट्रोल क्लास। यदि आप किसी यूजर के पिक्चर को अपलोड कराना चाहते हैं, पिक्चर के अपलोड के पर्पज से आप कोई इनपुट बॉक्स बना रहे हैं, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे पिक्चर, तो उसके लिए आप इनपुट टैग यूज करते थे इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप फाइल के लिए कौन सी क्लास होगी? इनपुट टाइप फाइल के लिए जो आपकी क्लास होगी वो होगी फॉर्म माइनस कंट्रोल। सेव किया मैंने, रन कराया, तो आप देखेंगे उसके लिए भी आपका डिजाइन बन के आ जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, फिर यदि आप पूरे फॉर्म के लिए बटन बनाना चाहते हैं तो आप बटन भी बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बटन के लिए कोई नेम पहले से देने की ज़रूरत नहीं है।
आप बटन टैग यूज करेंगे उसी के बीच में आप दे देंगे। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे बटन टैग ओपन, बटन टैग क्लोज। अब आपको यहाँ पे क्या देना है बटन का नाम, आपको यदि रजिस्टर देना तो आप रजिस्टर पास करेंगे। अब आपको बटन पूरे एरिया का बनाना हो तो मैंने कल ही आपको बताया था क्लास का नेम, तो यहाँ पे मैंने यूज किया btn स्पेस btn माइनस इन्फो। ये तो आपका बटन का टाइप बन गया, बट बटन आपका बाय डिफॉल्ट मीडियम साइज का आएगा, ये देखिए। लेकिन हमको इस बटन को पूरे एरिया का बनाना हो, इस पूरे जितने का फॉर्म बन के आ रहा है उतने का बनाना हो, यदि आपको उतना छोटा रखना हो तब तो ठीक है। पूरे विड्थ का बनाना हो तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग btn माइनस ब्लॉक। क्या लिखेंगे, btn माइनस ब्लॉक, कल ही मैंने आपको बताया था। तो अब ये पूरे विड्थ का आ जाएगा ऐसा। तो ये आपको तब जरूरत पड़ेगी btn माइनस ब्लॉक का जब आप पूरे विड्थ का बनाना चाहते हो तब, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो मीडियम साइज का आएगा। तो ये क्लासेस हैं आपके फॉर्म माइनस, सॉरी इस आपके फॉर्म के लिए, और उसमें से एक सिंगल क्लास है फॉर्म माइनस कंट्रोल। यदि आप इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रहे हो, ईमेल ले रहे हो, पासवर्ड ले रहे हो, नंबर ले रहे हो, डेट ऑफ बर्थ ले रहे हो, या जितने भी आपने इनपुट टैग के टाइप पढ़े थे उन सभी के लिए आपका जो क्लास होगा वो क्लास का नेम होगा फॉर्म माइनस कंट्रोल। फिर हम लोगों ने उसमें कुछ एक्स्ट्रा टैग पढ़े थे फॉर्म में, जैसे टेक्स्ट एरिया पढ़े थे, सेलेक्ट टैग पढ़े थे, उनके लिए भी आपका जो क्लास का नेम होगा वो फॉर्म माइनस कंट्रोल ही होगा, उसमें कोई नया नहीं होगा। ठीक है, तो आप यदि इस तरीके से अपना फॉर्म डिजाइन करना चाहते हो, फॉर्म को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर्म माइनस कंट्रोल क्लास, और उसके अंदर आप दे सकते हैं अपने फॉर्म के स्ट्रक्चर को। बस मैंने छोटा सा काम किया है, जो अभी तक हम लोग फॉर्म बनाते आए थे वही सारी चीज़ें मैंने यूज की है। जो क्लास यूज हुआ है वो आपका एक फॉर्म माइनस ग्रुप यूज हुआ है, क्योंकि आपके पूरे फॉर्म के ग्रुप को रखने के लिए। ठीक है, अलग अलग देखिए मैंने डिव में यूज कर रखा है। और सेकंड जो आपका क्लास यूज हुआ है वो यूज हुआ है फॉर्म माइनस कंट्रोल। ये केवल और केवल दो क्लासेज यूज हुई हैं फॉर्म को बनाने के लिए। नीचे मैंने बटन को यूज किया है, तो वो बटन आप पहले से ही देखते आए हैं, बटन को आप पहले से ही पढ़ते आए हैं। ठीक है, ये सभी को समझ में आया फॉर्म बनाने का तरीका। यस सर। ठीक है, यस सर। देखिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे, कल संडे फिर भी हम लोग इसी सेम टाइम में पढ़ेंगे। तो कल सभी को फिर से कनेक्ट होना है, और थोड़ा आप लोग समय का ध्यान दीजिए, 7 बजे तक एनी हाउ आ जाया करिए, 15-20 मिनट हम लोग लेट करके आते हैं। सर हाँ सर आपने जो बूट स्टेप इंस्टॉल करने के बाद एक्सट्रैक्ट हियर के बाद जो वो बताया था स्टेप बताया था बता दीजिए। ठीक है, अभी देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया था यस सर। कि बूट स्टेप को इंटरनेट से डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद हम लोगों ने उसको एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, बूट स्टेप को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट किए थे तो हम लोग के पास एक फोल्डर हमें मिला था एक्सट्रैक्ट करने के बाद, उसी सेम नेम का जिस नेम का आपने डाउनलोड किया था। ठीक है, ये देखिए आपको ये मिला होगा बूट स्टेप 4.0.0, ये फोल्डर मिला है ना आपको। यस सर। ठीक है, इस फोल्डर के जब आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे फाइल्स और भी फोल्डर्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे टॉप एक डॉट गिटहब नेम का, अगेन डेटा इंक्लूड्स लेआउट, ये फोल्डर्स हैं और नीचे बहुत सारी फाइल्स हैं। बट हमें इनमें से सभी का यूज नहीं है, इनमें से कुछ लिमिटेड फाइल्स और फोल्डर हैं जिनका हमें यूज है। तो जो सबसे ज़्यादा यूज का हमारे पास था वो था, आप जाएंगे जेएस के अंदर, ये आप यदि नोट कर रहे हो तो ऑप्शन फास्ट नोट कर लीजिए, जेएस के अंदर आपको जाना है, जेएस के अंदर आपको जाना है, नहीं वेट, आपको जाना है डिस्ट के अंदर, एक फोल्डर मिलेगा आपको डिस्ट नेम का। इस डिस्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको दो फोल्डर मिलेंगे, CSS और JS। इन दोनों फोल्डर को आपको एज इट इज कॉपी कर लेना पूरा का पूरा, और इसको कहाँ पे रखना है, जहाँ पे आप अपनी कोडिंग करने वाले हैं। जैसे मैं बूट स्टेप न्यू बैच नेम का एक फोल्डर बना करके उसके अंदर मैं पूरा का पूरा बूट स्टेप का कोड कर रहा हूँ, तो CSS को और JS को मैं वहाँ पे ला के रख लिया था। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बूट स्टेप डाउनलोड के फोल्डर में जाना है, वहाँ पे आपको जाना है डिस्ट नेम के फोल्डर के अंदर, और उस डिस्ट नेम के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा CSS और JS नेम का फोल्डर, ये दोनों मिला होगा आपको भी।
ठीक है। अब इसके बाद जो आपको 2 फाइल्स की और ज़रूरत थी वो मिलेगी आपको एसेट्स नेम के अंदर। आप जाएंगे यहाँ पे एसेट्स फोल्डर के अंदर, एसेट्स फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा जेएस नेम का फोल्डर। इस जेएस नेम के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा वेंडर नेम का फोल्डर, और इस वेंडर नेम के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा सबसे नीचे jQuery -slim.min.js, और एक आपको लास्ट मिलेगा popper.min.js। ये 2 फाइलें आपको मिली होंगी। फिर से मैं स्टेप बता देता हूँ इनको गेट करने का। आपको जाना है एसेट्स फोल्डर के अंदर, एसेट्स के अंदर आपको मिलेगा जेएस नेम का फोल्डर, इस जेएस के अंदर आपको मिलेगा वेंडर नेम का फोल्डर, और इस वेंडर के अंदर आपको मिलेगा jQuery -slim.min.js और popper.min.js। इन दोनों को आपको कॉपी करना है, केवल और केवल इन 2 फाइल को। इन 2 फाइल को आप कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आपको रखना कहाँ पे, जो आप अपना नया बूटस्ट्रैप की कोडिंग के लिए फोल्डर बनाया था उसमें जो आप फाइल रखे थे CSS और JS, उसमें से आपको JS वाले के अंदर रखना है। क्योंकि जो आप पॉपर और jQuery को कॉपी कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि वो जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो जब वो जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो उसको हम जावास्क्रिप्ट वाले फैमिली में रखेंगे, जिसके लिए एक फोल्डर आपने पहले से रखा हुआ है JS नेम का, तो हम उसके अंदर ला करके उन दोनों को पेस्ट कर देंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास तो इतना फाइल था, बहुत सारे फाइल था जो बूटस्ट्रैप का डाउनलोड हुआ था, इतना जो हम लोग देख पा रहे हैं करंटली, इसमें से हमें कैसे पता चला कि इन्हीं का यूज करना है, हमें बाकी का यूज नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आप बूटस्ट्रैप की साइट पे जाएंगे, मैंने आपको बूटस्ट्रैप की साइट का लिंक भी बताया था getbootstrap.com। उस बूटस्ट्रैप की साइट में लिखा हुआ है यदि आपको बूटस्ट्रैप की कोडिंग को अपने वेबसाइट में यूज करना है या अपने वेबसाइट में पढ़ना या समझना है, तो उसके लिए किस किस फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा या किन फाइल्स को आपको अपने वेब पेज के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिखाया गया है कि आपको एक CSS की फाइल लिंक करनी पड़ेगी जो हम लोगों ने लिंक कर रखा है, और बाकी आपको 3 JS की फाइल लिंक करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बूटस्ट्रैप डाउनलोड फोल्डर से मैं इन्हीं 4 फाइलों को कॉपी करके लाया हूँ, बाकी को मैंने छोड़ दिया क्योंकि बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे और यहाँ से आप समझ भी सकते हैं कि हमें किन फाइल्स की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक टेम्पलेट के थ्रू यहाँ पे समझाया भी है बूटस्ट्रैप ने कि HTML टैग ओपन क्लोज हेडर के अंदर सबसे पहले आप बूटस्ट्रैप CSS को लिंक करेंगे, और स्क्रिप्ट के अंदर आप jQuery फाइल को लिंक करेंगे, पॉपर फाइल को लिंक करेंगे, और बूटस्ट्रैप की JS फाइल को लिंक करेंगे। तो अब आपको सभी फाइल मिल गए। सर एक बार फिर से बता दीजिए, लिख लें। हाँ लिख लीजिए। यस सर। सबसे फर्स्ट है आपका DIST फोल्डर। इस DIST फोल्डर के अंदर आपको 2 फोल्डर मिलेंगे, CSS और JS। इन दोनों को आपको एज इट इज कॉपी करना है, और इसको कॉपी करके आप एक नया फोल्डर सेपरेट बना लीजिएगा, उसमें आपको इसको रख देना है। एंड देन जो आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है, नेक्स्ट फाइल्स उठानी है, वो आपको मिलेगी एसेट्स नेम के फोल्डर के अंदर। एसेट्स नेम के फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा JS नेम का फोल्डर, ठीक है। फिर इस JS के अंदर आपको मिलेगा वेंडर नेम का फोल्डर। इस वेंडर के अंदर आपको मिलेगा jQuery और पॉपर, ये 2 सबसे नीचे वाले, सबसे लास्ट और लास्ट का सेकेंड। तो jQuery स्लिम और पॉपर, इन दोनों को कॉपी करके आप जो पहले CSS और JS का कॉपी किया तो उसके JS में रखना है, बस इतना काम करना है। यस सर। ठीक है। सर CSS में कुछ नहीं रखना है? नहीं उसमें कुछ नहीं रखना, नथिंग। यस ओके सर। हाँ ठीक है। तो थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। कल फिर से कनेक्ट होंगे 7 बजे। आप लोग प्रयास करिए कि आ जाया करिए, ठीक है। थैंक यू।